हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में हमें रिंग में गंथर और निक एल्डिस दिखाई दिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। एडम पियर्स भी उनके साथ खड़े थे। एडम पियर्स कहते हैं आप रिव्यू कर चुके हो, बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं। एडम कहते हैं निक, जब तक तुम जनरल मैनेजर हो स्मैकडाउन के तब तक तुम एक WWE सुपरस्टार नहीं बन सकते हो। इट मींस जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो तुम जनरल मैनेजर की पोजीशन से रिलीव कर दिए जाओगे और सारी चीजें मैं तुम्हारी हैंडल करूंगा। और एक बार जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे तुम इन रिंग कॉम्पिटिशन में वापस आओगे और WWE की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ गंथर के बीच बेल बजने के बाद होगा। समझ आ गया ना। निक एल्डिस कहते हैं मुझे पता है मैं क्या साइन करने वाला हूं और एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे ये सब चाहिए नहीं था। तुम सिचुएशन को लेकर आए, जैसा ट्रिपल एच ने कहा कि हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है और तुमने वो मेरा ढूंढ लिया है और इसके बाद निक एल्डिस साइन कर देते हैं। गंथर कहते हैं कि तुम यहाँ पे हिस्टोरिक मोमेंट बनाने के लिए, तुम्हारे लिए ये ग्रेटेस्ट मोमेंट होगा तुम्हारे करियर का। अगर तुम ये समझ लो जो भी ये हो रहा है ये मेरे नीचे है, क्योंकि मुझे फोकस करना चाहिए था समर स्लैम के लिए, WWE चैंपियनशिप के लिए, और मैं यहाँ इसी रीजन से बैठा हूँ क्योंकि तुझे पता नहीं है कि तू अपना काम कैसे करे। मैं सच कहूँ, जब से मैं स्मैकडाउन में आया हूँ तुझे मुझसे प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, बट तू जलता है मेरे से। तूने कभी कुछ हासिल नहीं करा है। मैंने टाइटल, रिकॉर्ड सब कुछ हासिल कर चुका हूँ। मैं तुझे एक ऐसी लिस्ट में डाल दूंगा, गोल्डबर्ग, जॉन सीना, एजे स्टाइल, ये सब लेजेंड वाली लिस्ट में, जो कि बेवकूफ थे मेरे साथ रिंग जनरल के साथ लड़ने के लिए। मैं तेरा करियर एंड कर दूंगा। निक एल्डिस कहते हैं कि ये सब बोल चुका है तू, एक ही बात को बार बार बोलता है। मजाक ये है कि तुम्हें इस पे बिलीव है, मुझे समझ में आ गया है। जब मैंने तुझे चमाट मारा था तो ये मैच ऑफिशियल हो गया। अब तेरा करियर दांव पे लगा हुआ है। तूने बेशक गोल्डबर्ग, जॉन सीना, एजे स्टाइल का करियर एंड करा हो, बट मैं पिछले 3 साल से लड़ा नहीं हूं, इसलिए मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। जब मैं तुम्हें हराऊंगा समर स्लैम में तो तुम कहलाओगे अपने बॉस से हारने वाले एक घटिया इंसान। इसके बाद निक एल्डिस और गंथर के बीच ब्रॉल शुरू होता है। निक एल्डिस गंथर में मार दे ही रहे होते हैं, बट पता नहीं एडम पियर्स को क्या खुजली थी, निक एल्डिस को पकड़ के रोक रहे थे। गंथर को यही मौका मिला। पहले तो निक एल्डिस को एक लो ब्लो दिया और उसके बाद टेबल पर उठा के पावर बम देके ढेर कर दिया। अब हमें सैमी ज़ैन बेकिसेस दिखाई दिए। वो काफी झल्ला रहे थे। वो कहते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में मैंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती, मैंने ऐसा किया और मुझे साफ साफ समझ आ गया है कि यहाँ के जो बड़े एम्प्लॉय हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो नहीं चाहते कि मैं चैंपियन बनूं। फिर मुझे गोल्डन बॉय कॉडी रूड्स के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना था, जो कि मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब नंबर 1 कंटेंडर बन गया। जब वो हट गया तो उसकी जगह CM पंक आया। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने सैमी ज़ैन से चैंपियनशिप छीन ली और अब समर स्लैम में तुम लोगों का बड़ा मैच है। कॉडी रूड्स वर्सेस CM पंक पोस्टर पे कितना अच्छा लगता है। निक एल्डिस वर्सेस गंथर का भी मैच है, सब खुश हैं। वो इंसान 18 दिन पहले जो चैंपियन था WWE का, मैं समर स्लैम में उसे डिफेंड करता। बट हे एडम, ओ एडम, तुझे कुछ करना चाहिए था, इसको फिक्स कर। वो मेरी टिकट थी समर स्लैम जाने की। हाँ, सही कर। समर स्लैम में ट्रिपल थ्रेट बना, कॉडी वर्सेस CM पंक वर्सेस सैमी ज़ैन। एडम पियर्स कहते हैं कि ये लॉक हो चुका है मैच, ये मैच लॉक हो चुका है। एडम पियर्स कहते हैं सुनो ध्यान से, पंक ने कहा था कि कुछ है जो टाइटल के लिए आ सकते हैं। आज रात फैटल 4-वे मैच दिखेगा, जो जीतेगा उसके साथ तुम्हारा समर स्लैम में नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा। सैमी कहते हैं कॉडी को सब कुछ बिना करे मिल जाता है, सजा के मिल जाता है। एडम पियर्स कहते हैं लेना है तो ले, नहीं तो जाने दे इस मौके को। सैमी ज़ैन फिर एग्री हो जाते हैं। अब हमें ब्री बेला पेज दिखाई दी। उनका मैच फैटल इन्फ्लुएंस की लेनी रीड से था। मैच शुरू होता है। मैच कैसा दिखा, क्या हुआ क्या नहीं, उस पर नहीं जाते हैं। मैच ब्री बेला ने जीता और उसके बाद फैटल इन्फ्लुएंस ने पेज और ब्री बेला दोनों पर अटैक करा। तभी निक्की बेला का रिटर्न यहाँ हमें देखने को मिला और आके वो पटक के मार देती हैं। निक्की कहते हैं कि तुम लोगों को एक वेकअप कॉल देती हूँ, समर स्लैम में तुम 3 वर्सेस हम 3 6 वुमेन टैग टीम मैच हो जाए। अब बैक से हमें टिफनी स्ट्रैटन और ब्लैक मुनरो दिखाई दी। ब्लैक मुनरो कहती है कि लॉकर रूम के बाकी लोगों को अगर मैं हटा दूं तो मुझे तुम सच में काफी पसंद हो। एक एडवाइस देती हूँ, चेल्सी के बारे में कम और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में ज्यादा सोचो। उसे चमकाओ, उसकी वैल्यू बढ़ाओ, उसकी तारीफ करो, क्योंकि तुम जितनी ऊपर जाओगी उतने ही ज्यादा लोग तुम्हारी चीजों पर नजर रखेंगे। यहाँ पे एक तरह से ब्लैक मुनरो टिफनी स्ट्रैटन को टाइटल के लिए वार्निंग देती हुई नजर आई। अब हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस कियाना जेम्स के बीच एंतरिम WWE चैंपियनशिप लैडर मैच का क्वालिफाई मैच दिखा। इस मैच को चेल्सी ग्रीन ने जीत लिया और वो क्वालिफाई कर गई वुमेन्स लैडर मैच के लिए, जो कि समर स्लैम में होना है। अब हमें सूट बूट वाला फॉर्मर चैंपियन कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो आके कहते हैं सो किस बारे में बात की जाए। चलिए बात करते हैं मेन इवेंट समर स्लैम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, बेस्ट इन द वर्ल्ड। स्वागत करिए CM पंक का। कॉडी रूड्स पे अब 2 माइक होते हैं, जिसमें से एक माइक वो CM पंक को दे रहे होते हैं, बट वो एक माइक गिर जाता है। कॉडी कहते हैं ये गलती से हुआ है। वाह,
क्या चिंदी चोर हरकत इनके बीच WWE दिखा रही है, वो भी काय के लिए, हीट बढ़ाने के लिए। भाई दोनों आमने सामने आके मुंह में मुंह घुसा के बड़बड़ाने लग जाते हैं माइक गिरने की वजह से। सीएम पंक अब दूसरा माइक जाके ले लेते हैं। पंक कहते हैं मुझे अपने तो दोस्त पीठ पीछे जाके माइक भी नहीं लेना होगा, मुझे पता है तू मुझे कभी भी वार कर सकता है, अगर ये डर तुझे लग रहा है कॉडी, कहते हैं चुप हो जा भाई, तू ये गलती से हुआ, मैं पैरानॉइड नहीं हूं, जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हुआ था मैं वो आसान रास्ता नहीं लूंगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मुझे तुम्हें हराना है, क्योंकि वो टाइटल है जो इस कंपनी का मेन टाइटल है, मैं तुम्हें अपने लिए हराना चाहता हूं। सीएम पंक कहते हैं कोई और वजह होनी भी चाहिए, ये टाइटल ही है वजह होनी चाहिए, तेरे पास कोई और वजह है भी नहीं, तो कॉडी रूड्स प्लीज सबको बताइए आपके पास कोई और वजह है। कॉडी रूड्स कहते हैं कितनी बार हम दोनों ने ये करा है और लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इज्जत करता हूं तुम्हारी, बट सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और मैं बता देता हूं कि क्यों। अब कॉडी रूड्स 2011 में चले जाते हैं, कहते हैं एक चीज तुम्हें मैं ब्रेकिंग न्यूज दूं, 2011 में तुम स्टेज पे बैठे थे, पाइप बॉम्ब करा था तुमने, सबको मोटिवेट करा था, मैंने भी करा, तुमने पाइप बॉम्ब करा और मैंने भी बहुत कुछ करा। एक बात है जो मैंने नहीं बोली है, मैंने काफी कुछ करा, बट ये तुम्हारा नाम लेते थे, हमेशा लेते थे। डेमियन ने बोला है कि वो थक गया है सेम फेस देखते देखते, डेमियन प्रीस्ट ने वैसे सच बात बोली है, मुझे पता है ये चाहते हैं कि तुम हो इस मुकाम पे, मैं इस रिंग में सबसे बेस्ट के साथ खड़ा हुआ हूं, सबसे महान रोस्टर है ट्रिपल एच का, निक एल्डिस और ट्रिपल एच ने बहुत अच्छा काम करा है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, बट तुम मुझे टेंशन देते हो, तुम आते हो, ये तुम्हारे चैंट्स करते हैं, मैं प्यार कर सकता हूं, इज्जत कर सकता हूं, मगर ये कहानी एंड तक जाएगी तो मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। सीएम पंक कहते हैं कि तू मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं चैंपियन हूं, मेरा नाम है सीएम पंक, मेरे पास इतनी बड़ी शैडो है जिससे तू कुछ लोग निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग जलन भी है, लड़ते हैं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, तूने सब देखा है, तू उससे कुछ सीखता तो तेरे लिए अच्छा होता, क्योंकि तू थोड़ा अक्लमंद है, क्या तूने बड़ी बड़ी चीजें करी हैं, बेहतर करी हैं, ये तो तेरे लिए डिसाइड करने के लिए है, ये मेरे लिए डिसाइड करने के लिए कि ये लोग डिसाइड करेंगे, ये हिस्टोरिक इतिहास के लिए है डिसाइड करने के लिए। 2022 में मैं तुझसे सीख रहा था, वापसी भी कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा भाई मेरे पे तो कवर नहीं करा जा रहा है, पता नहीं इनके बीच में क्या दिखाई दिया, इधर उधर पता नहीं किधर किधर की बातें इनके बीच में होती रही, बट मजाल है जो दोनों ने एक दूसरे को सिंगल उंगली भी टच करी हो। एंड में पंक कहते हैं कि इत्तेफाक वाली बात है कि मेरे पास भी एक तोहफा है, वो होगा एक इंसान पाठ जैसा, कहते हैं हार वो पाठ, मैं हूं सीएम पंक, मैं हूं बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, इस रिंग में इस माइक्रोफोन पे कोई मुझे छू भी नहीं सकता है, डस्टी का लड़का भी नहीं। पंक जाने लग जाते हैं, तभी कॉडी रूड्स कहते हैं हे हो रुको रुको, नहीं बंद करो, डस्टी का बेटा ठीक है, मगर एक चीज सुनो, तुम देख रहे हो WWE चैंपियन 4 टाइम मैं बनूंगा। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच एक मैच दिखा, वुमेन्स लैडर मैच का, ये वही क्वालिफाई मैच था। अब शार्लेट फ्लेयर तो पहले से ही इस मैच के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर ने नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल के क्वालिफाई मैच में कारगिल पर अटैक करा था, जिसके बाद नाया जैक्स के हाथ से वो मौका निकल गया था, कारगिल क्वालिफाई कर गई थी, इसलिए उनको वापस से दूसरा मौका मिला। आज के मैच में कारगिल, बी फैब और मिचिन फिर से आ जाती हैं, और पहले तो शार्लेट फ्लेयर दम दिखाती हैं, बी फैब और मिचिन में मार देती हैं, लेकिन तभी कारगिल शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर देती हैं, मैच फिर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया जाता है, एंड हो जाता है, और नाया जैक्स के हाथ से वापस से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। मतलब इस मैच को कराने का लॉजिक क्या था, शार्लेट फ्लेयर पहले से क्वालिफाई करके बैठी थी, नाया जैक्स को क्वालिफाई नहीं कराना था तो मैच ही मत कराते ना यार। अब भाई मेन इवेंट में हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर वर्सेस दत्तो वर्सेस ट्रिक विलियम के बीच फैटल 4 में मैच दिखा। अब यहां से जो जीतेगा उसका मैच समर स्लैम में सैमी ज़ैन के खिलाफ होगा, जो कि नंबर 1 कंटेंडर होगा। समर स्लैम में इनके बीच जो जीतेगा वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मौका पाएगा। वाह रे वाह, क्या सोच है तेरी। अरे सैमी ज़ैन को वैसे ही मैच मिलना चाहिए था। वहीं इस फैटल 4 वे में एक सुपरस्टार ऑलरेडी बुक है समर स्लैम के लिए, दत्तो। अबे ट्रिक विलियम के यूएस टाइटल को लेके मैच बुक करो, तो मतलब ऑडियंस को बेवकूफ समझती है WWE, क्योंकि ये दोनों तो जीत रहे नहीं थे, क्योंकि भाई दत्तो बुक है, ट्रिक विलियम की फ्यूड बैरन कॉर्बिन और मेलो के साथ दिख रही है। अब मैच में सोलो सिको आ जाते हैं, रिंग साइड आके खड़े हो जाते हैं, तभी ऊसोस आके सोलो सिको पर अटैक करते हैं। अब आते हैं एले नाइट, वो ऑडियंस से निकल कर आते हैं और आके भिड़ जाते हैं बुरी तरह से। फैटल 4 वे मैच गया भाड़ में, ये रिंग के आसपास ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। डेमियन प्रीस्ट को पता नहीं क्या पड़ी है, वो ब्लड लाइन पे सब पे एक साथ डाइव लगा देते हैं। दत्तो अब रिंग में डेमियन प्रीस्ट को पिन करते हैं, तभी भाई जैकब फातू आके दत्तो को रिंग के बाहर पकड़ के खींच लेते हैं, बैरिकेड में दे मारते हैं, और एंड में मैच फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को हरा के
जीत लेते हैं। अब सैमी ज़ैन वर्सेस फिन बैलर के बीच हमें मैच दिखेगा जो कि नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो गया। पहली बात, शो में कुछ भी खास नहीं था। निक एल्डिस और गंथर का प्रोमो अच्छा था, दोनों के बीच ब्रॉल शुरू भी हुआ, बट एडम पियर्स को पता नहीं क्या खुजली है खा जाए, उस चक्कर में निक एल्डिस पिट बैठे, ब्रॉल भी हमें दिख नहीं पाया। वहीं गंथर वर्सेस निक एल्डिस के मैच का वही हाल होना है जो कि गंथर ने पैट मैकेफी का करा था, उससे थोड़ा कम होगा निक एल्डिस का। वहीं कॉडी रूड सीएम पंक का प्रोमो महाबोरियत, बकवास, कुछ था ही नहीं, पता नहीं कहाँ की बातें हो रही थी, चिंदी पना कर रहे थे दोनों, मुझे नहीं पता कहाँ की बातें कर रहे थे दोनों। समर स्लैम की क्या हाइप है, बिल्कुल हाइप नहीं है इन दोनों के मैच की, बिल्कुल हाइप नहीं है। और अगर ये मेन इवेंट होने वाला है नाइट 1 का तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भाई क्या है ये। वहीं वुमेन्स लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच दिखाई दिए, जिसमें से एक चेल्सी ग्रीन क्वालिफाई हुई, दूसरा मैच करानी नहीं चाहिए था इनको, उसमें से कोई क्वालिफाई करा ही नहीं। वहीं अगर हम बात करें मेन इवेंट की तो भाई मेन इवेंट के बारे में क्या ही बात करूं, मतलब सुबह यार 5-5:15 बजे उठो शो को कवर करने के लिए। शो में 2 घंटे में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता है जो कैची टाइटल हो, जो कि हम लिख सकें कि हाँ भाई शो में ये दिखाई दिया तो ये टाइटल में हम डालेंगे, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। वहीं ब्लड लाइन के मेंबर जैकब फातू ऊसोस ने आके सोलो सिको वाले नाइट पर अटैक करा, इनके बीच थोड़ा बहुत जो ब्रॉल दिखा वो दिखा, हालांकि उस पर फोकस करें या फैटल 4-वे पे फोकस करें, कुल मिला के रॉ का एपिसोड जैसा था उतना ही वाहियात ये एपिसोड भी मुझे लगा। मतलब कि आप देख लीजिए समर स्लैम से पहले सेकंड लास्ट जो रॉ का एपिसोड था और स्मैकडाउन का एपिसोड था इस हफ्ते का, बिल्कुल बकवास था। अब अगर वीडियो आपने यहां तक देखी है, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।